अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? मेरी दुआ है कि आप सब खैरियत से हो। तो देखते-देखते रमज़ान भी हो गया और करीबन ईद हो जा को भी 1 हफ़्ता होता है। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से रमज़ान भी गुज़रा और ईद भी गुज़री। तो बस ये थोड़ा जो हमें एन्जॉय करे थे ना चाँद रात से लेके ईद के बाद तक, उसके थोड़े क्लिप्स हैं तुम्हारे साथ में शेयर करना गले तो। इस साल ना अजीब ही सिचुएशन है, जैसे वॉर को लेके टेंशन है और साथ में रमज़ान की खुशी, रोज़ों की खुशी और ईद की खुशी, दो भी एक अजीब सा माहौल है, एक अजीब सा टेंशन है, लेकिन उम्मीद है कि अल्लाह सब आसान कर देगा। तो चांद रात के दिन हमें जाना था एक डॉक्टर के पास। ये बार ज़्यादा से ज़्यादा डॉक्टर्स को विज़िट करती हैं, जब भी करती हैं और साथ में तबीयत का भी ख़्याल रखती हैं। तो बस आ गए थे डर्मेटोलॉजिस्ट के पास। उसके दिखाने के बाद बच्चे ये हलीम खाना आज लास्ट डे बोले थे, तो हलीम खा लिए और फिर गए थे बेल्जियम वाफ़ल को, वहाँ भी वाफ़ल ले लिया और नेक्स्ट डे गए थे मैकडॉनल्ड। मैकडॉनल्ड में बच्चों को फ्राइज़ खाना अगर तो बोले, तो बस हमें ना ऐसा जो भी आउटफिट ठंडे निकलना खाना के लिए, तो फ़ौरन से अचानक सा प्लान बन जाता है हमारा, बस ऐसे ही आउटफिट में निकल जाते हैं। तो बस जो बच्चे रहती ना उन्हों बुरखा पहने रहते नहीं तो बोल को हमें ऑलमोस्ट कार में 6 चीज़ खाते रहती। तो फर्स्ट हो गया हलीम, लास्ट डे था हलीम का, बहुत ज़्यादा रश था। फिर भी गए हलीम को एंजॉय करे, फिर नेक्स्ट डे एंजॉय करे बेल्जियम वाफ़ल और फिर एंजॉय करे मैकडॉनल्ड्स। और रात को आते-आते करीबन 12 बज गए थे। उसके बाद बच्चे मेहंदी डाली और सो गए तक 3 बजे और दूसरे दिन थी ईद। ईद के दिन मैं कुछ भी क्लिप बनाई नहीं, क्योंकि ब्रेकफ़ास्ट में जो सबा हॉस्टल से आई थी नहीं, तो उसकी फ़रमाइश थी कि उसका जो ब्रेकफ़ास्ट है ना वो हेवी रहना तो बोल को, तो ज़्यादा आइटम्स मैं ब्रेकफ़ास्ट में ही बना डाली थी। तो सिंपल सी दोपहर में बिरयानी और कबाब और जो भी उसकी रहती ना साइड डिशेस वो एक बना लिए थे और रात में डाल लिए थे आलू पराठा। तो स्पेशल कुछ भी नहीं था, बस नेक्स्ट डे का क्लिप ये। रमज़ान पूरा मेरे हस्बैंड के पैर का दर्द था, तो बहुत मुश्किल से रमज़ान गुजारे। फिर आ गए थे हमें हॉस्पिटल को बैंगलोर में दिखाने के वास्ते। बच्चे भी सोचे कि ईद ही मिली है, हमें एंजॉय करती, तुम्हें डॉक्टर के पास जाओगे तो बोल को, तो ठीक है बोल को बच्चों को भी बुला ले गए थे। दोपहर तक हमारे पूरे टेस्टिंग्स हो गए। और इधर मैं तुम्हारे से एक बार शेयर करना कर लेती हूँ, जब भी आपको तुम्हें फार्मेसी में मेडिसिन लेती ना तो डबल चेक कर लो, क्योंकि तो ये थर्ड टाइम ऐसा मेरे साथ होता है। सो डॉक्टर एक दवाई प्रिस्क्राइब करा तो फार्मेसी वाले कुछ और देती हैं। एक्चुअल से एसिलोफेनाक लेने लग के करीबन 5 डेज़ हो गए थे, तो डॉक्टर ने स्ट्रिक्ट मना किया कि एसिलोफेनाक लो नको, पैरासिटामोल लो, क्योंकि एसिलोफेनाक लिए तो किडनीज़ को इफ़ेक्ट पड़ता है तो बोल को। तो हमें जाको मेडिसिन लिए के बाद चेक करे तो क्या हुआ, नहीं एसिलोफेनाक का जो कंपोज़िशन रहता है ना वो टैबलेट दिया। फिर हमें जाको नहीं वो टैबलेट बदला को दूसरा लेना पड़ा। हमें कहा तो चेक कर ली, बहुत से लोग चेक कर लेते हैं, नहीं वैसा ले जाती। तो तुम्हें भी ज़रूर कब तो भी मेडिसिन लिए तो 1 से 2 बार चेक कर लो। तो उसके बाद आ गए थे लुलु मॉल और ये ईद का नेक्स्ट डे रहने जी, जितने भी क्राउड है ना ऑलमोस्ट सब हिजाबी थे, मुस्लिम्स थे। बस वो सब एंजॉय करते थे। हमें बैठ गए थे एक प्लेस में और बच्चे गए थे ये जो फन वर्ल्ड समथिंग है ना, जिसमें राइड्स रहती है उसमें खेलने के वास्ते बच्चे चल गए थे। उन्होंने अपने कजिन्स को भी बुला लिए थे, तो सब बच्चे मिलको कजिन मिलको अच्छे से एंजॉय करे उनका टाइम। और बस हमें एक साइड बैठ गए थे बस, और मैं एक जगह बैठ गई थी सोचने लगो कि एक टाइम रहता था जब बेंगलोर की शॉपिंग रहने बेंगलोर में घूमना होगा तो बोले तो भी रात पूरी नींद आती नहीं थी, वो एक्साइटमेंट था। बस जो भी लाइफ में चलता है ना वो सर्टेन टाइम तक ही चलता है, जो भी इंटरेस्ट रहने पे ना हो, वो ना हो, फिरना हो, घूमना हो, जो भी होना एक सर्टेन टाइम तक रहता है। उसके बाद मौका मिला तो भी तुम्हें वो सब एंजॉय कर सकते नहीं, बस अगर तुम ना मौका मिले उसे एंजॉय करो। अब मेरी बात देखेंगे, फिलहाल तो इसके बाद गए साल क्या था, बच्चे के एग्जाम्स थे तो घूमने कहाँ जा सके नहीं, और ये साला को हस्बैंड का पे थोड़ा प्रॉब्लम है तो ये साल भी घूमने गए नहीं। ऐसा कुछ ना कुछ रहता है, एक बार फाइनेंस प्रॉब्लम रहता है, एक बार हेल्थ इश्यूज रहती है, एक बार कुछ कमिटमेंट्स रहती हैं। बस लाइफ ऐसा चलती रहती है, लेकिन जो भी ठंडे खुशी से गुजारना बोल तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह, जो भी छोटा सा ठंडी चीज़ उसे एक्सेप्ट कर ले को, बस उसमें खुश रहना। तो फिर आ गए थे, रात का टाइम था तो रात को
डिनर कहाँ करेंगे बोले, एक्चुअल सी जब भी हमें बैंगलोर से रिटर्न आती ना हमारे होम टाउन को, तो नंदी उपचार में रात के वक्त में लाइट सी ब्रेकफास्ट आइटम जो भी रहता ना वो खा लेती, लेकिन आज क्लोज था नंदी उपचार, तो हमें आ गए थे बिग बे। इसका एम्बियंस पहले भी बोलो बहुत पसंद, मुझे बहुत अच्छा दिखता है चलना फिरना। तो रात में ऑलमोस्ट सब बंद थे, बस बर्गर किंग ओपन था। और हल्दीराम हल्दीराम में कटोरी चाट, राज कटोरी, सॉरी राज कटोरी बहुत पसंद, लेकिन वो नहीं था, बस था दही पापड़ी चाट तो वो ले लिया। और क्या बोले तो स्पून्स भी अवेलेबल नहीं थे, बस क्या कि दिखे नहीं, हमने तो फोक ले लिए। तो इसे एंजॉय करती हूँ। और इसके प्राइस भी देखे तो बहुत हाई दिखे मुझे। इसका प्राइस ऑलमोस्ट 200 चेंज था। फिर हमने खाना था छोले भटूरे। हल्दीराम से फर्स्ट टाइम हमें छोले भटूरे ट्राई करती हूँ। और एक प्लेट छोले भटूरे हमने पड़े 279 रुपीज़। बस उसमें इंक्लूड थे एक दो हरी मिर्च, थोड़ा सा क्या आलू, देखो दिखा दूँ मैं। और इसे चार्ज करे थे 290 रुपीज़, 271 रुपीज़। क्या ये वर्थ नहीं मुझे मालूम नहीं, तो मैं ज़रा कमेंट करे तो अच्छा रहता है। तो मैं जब मेरा क्लाउड किचन में इंक्लूड करना कर लेती हूँ ना, बहुत पसंद है, बहुत अच्छे छोले भटूरे बनाती हूँ तो बोल को मेरे बच्चे बोलते रहते हैं, बस ये आइटम भी मैं मेरे मेनू में ऐड करना कर लेती हूँ। तो इसका प्राइस मैं क्या रखूँ करने का सोचती हूँ। और ये जो हालत है ना गैस शॉर्टेज, वो देखो मेरे हस्बैंड तो बोलती हैं बस ये चंद दिन के लिए क्लोज कर दल तू, बिजनेस के वास्ते होगा, हम ना तकलीफ रखेंगे का तो बोल को सोचती हूँ क्या एक महीना जो मेरा रेस्टोरेंट है उसे क्लोज करना की नई नई आइटम्स ऐड करना की, थोड़ा सा डायलेमा है। देखेंगे क्या होता है कि बस टेस्ट तो जबरदस्त था, एकदम सॉफ्ट से छोले थे और भटूरे भी गर्मा गर्म वीट फ्लोर के जला लिए थे हमें, वो खा लिया। और बच्चों को खाना था बर्गर किंग चिकन बर्गर का कुछ ऑफर था, तो साथ में वो ला लिए थे। बच्चे उसे एंजॉय करते हैं और हमें एंजॉय करते हैं छोले भटूरे। फाइनली बगैर डेजर्ट के डिनर आपको अधूरा रहता है, तो हमें जामुन ऑर्डर कर डाले थे। जामुन ना एकदम सॉफ्ट और अंदर थी उसमें पिस्ता फीलिंग्स, केसर का स्वाद एकदम जबरदस्त सा था माशाल्लाह। तो गर्मा गर्म जामुन एंजॉय करे। जामुन ठंडे से, लेकिन हमें गरम कर को दे बोले तो गरम कर को दिए। गर्मा गर्म जामुन खाने का टेस्ट ही अलग। और फाइनली हम ले लिए थे बबल टी। तो बस अल्हम्दुलिल्लाह हमारी छोटी ईद ऐसा गुजरी, और बच्ची को जाना था वापस अपने हॉस्टल को, तो उसे ड्रॉप करने आ गए थे हमें। लेकिन सच में जो वक्त रहता है ना बच्ची को भेजने का, एक माँ कुछ मालूम रहता है उसका दर्द, उसके आने की खुशी और जाने का दर्द ना एक माँ कुछ मालूम रहता है। जब बच्चे ना जान को कि ना जान को कि क्या तो भी हमने हर्ट करेगा ना, उस वक्त इतना गुस्सा आता है, शायद इन हॉस्टल में चाहे तो बेहतर क्या किएगा तो बोल को। लेकिन जब उनको भेजती ना तो एक रकम सी बहुत दर्द सा रहता है, और जब आती ना तब वो खुशी झलक रहती है। तो बस अल्लाह हमने ऐसा बनाया हर चीज़ के वास्ते रेडी हो, खुशी ठंडे गम ठंडे मिस करना ठंडे। बस था ये आज का छोटा सा ब्लॉग।